पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम, ये पाकिस्तान की तारीख का नाजुक तरीन मोड़ है जहां पर इमरान खान और ताकतवर हल्के जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं। मैंने जनाब फरवरी में आपको बता दिया था कि मार्च जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। कौमी असम्बली की तहलील और ये फैसला होना है कि पाकिस्तान में या फिर मेरे अजीज हमवतनों की सदाएं जो है उसको बुलंद करना है, या पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं, या मामला जो हैं वो इमरजेंसी की जानिब आपने लेकर जाने हैं। तो अब आग का खेल जो है वो शुरू हो चुका है। आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम तरीन दिन था और मुल्क को जिस तरह से खाना जंगी में धकेला जा रहा है, और टारगेट एक शख्स है जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। और मैं आपको हर व्लॉग में बताता हूं कि पाकिस्तान की सियासत का मौला जट है। तो जनाब कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, कुछ बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि मेरे अजीज हमवतनों, रात गए एक बहुत बड़ी कार्रवाई डाल दी गई है और आज की रात किस तरह से इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ होने जा रहा है। और चूंकि इमरान खान साहब ने झुकने से साफ साफ इनकार कर दिया है, तो ये लड़ाई जो है वो शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। एस्टैब्लिशमेंट कहां पर खड़ी हुई है, मुल्क के ताकतवर हल्के क्या सोच रहे हैं, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि जनाब मामला जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब बढ़ चुके हैं। आज की तारीख आप याद रख लें, और 25 मई के जिस तरह से आज तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं, एक नई डॉक्ट्रिन के चर्चे हैं। और ये सुहेल ब्लाइश की खबर थी कि जनाब जनरल बादशाह की डॉक्ट्रिन के बाद हाफिज डॉक्ट्रिन जो है इसको लॉन्च कर दिया गया। तो आज एक नई डॉक्ट्रिन जो है जिस तरह से लॉन्च हुई है और इमरान खान के खिलाफ जो तबले जंग बजा है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि जमान पार्क में आज कौन सी बड़ी कार्रवाई डलने जा रही है। जो आज बिजली बंद कर दी गई है, लाहौर जो है बड़ा मैदान जंग जिस तरह से बना हुआ है, और फिर जनाब फैज हमीद साहब की जो एंट्री हुई है, इस हवाले से भी तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, अब जो सारा मामला है, इमरान खान साहब की तकारीर पर पाबंदी जो है उसको आयद कर दिया गया। पैमरा जो है उसने इमरान खान साहब की पाबंदी जो है उस पर पाबंदी लगा दी। अब मामला यह है कि जनाब इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरीके से मीडिया कवरेज से रोकने, आप इमरान खान की कवरेज को बंद कर देंगे, सोशल मीडिया जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। और आज तो मीडिया को इमरान खान की जरूरत है। और जियो न्यूज की जो रिपोर्टर जो है जमान पार्क में पकड़ी गई, उनकी तस्वीर वायरल हुई कि अपना लोगो वो इस्तेमाल नहीं कर रही थी, लेकिन जियो न्यूज का एक विदाउट एनी लोगो एक माइक वहां पर लेकर गई रिपोर्टर्स और जमान पार्क से रिपोर्टिंग कर रही थी, क्योंकि आप सबके सामने जियो न्यूज जो है वो क्या बयानियां चलाता है। तो जनाब हुआ है आज ये है कि अंदाजा ये लगाना है कि पैमरा ने जिस तरह से इमरान खान साहब की तकारीर पर पाबंदी लगाई है, तो अंदाजा आपको यह होगा कि पाबंदी बेसिकली किसने लगाई है। इमरान खान की तकारीर नशर करने पर पाबंदी, अदालत ने दरख्वास्त पर समाज से मुआसरत कर ली है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को भिजवा दी है। जनाब ये जो जस्टिस शाहिद बिलाल साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैं इस केस को नहीं सुन सकता, मुआसरत कर ली गई है। अब जनाब जनरल आसिम मीर साहब की जो मुलाकात हुई थी कल, हमने इसके ऊपर सबसे पहले व्लॉग भी किया और आपको बताया कि जो कामरान खान साहब हैं उन्होंने भी ट्वीट किया कि जनरल आसिम मीर साहब ने आरिफ अलवी के जरिए इमरान खान साहब को यह पैगाम पहुंचाया है कि जनाब आप शहबाज शरीफ साहब के साथ आकर मुलाकात कर लें। इमरान खान साहब ने जनाब ये ख्वाहिश का इजहार किया कि आर्मी चीफ के साथ वो मुलाकात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के साथ वो मुलाकात किसी तरह जो है वो नहीं करेंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जनाब अब जो मामला है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने पीर को मुल्क की सबसे बड़ी कारोबारी शख्सियत से मुलाकात की। इस मुलाकात में इसहाक डार भी मौजूद थे, और जंग अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात में आर्मी चीफ ने वहां कारोबारी शख्सियत को यकीन दहानी करवाई कि पाकिस्तान जो है वो माशी हालात से जो मुश्किल हालात थे, डिफॉल्ट का खतरा था, उससे बाहर निकल चुका है और डिफॉल्ट का खतरा टल चुका है। मुल्क तरक्की करेगा और हमें खुशहाल कौम बनकर उभरेंगे। मुलाकात के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर कोई बयान जो है वो जारी नहीं किया गया। तमाम ज़राए का ये कहना है कि आर्मी चीफ पूरी मुलाकात के दौरान पुरउम्मीद नजर आए और इस अज़्म का इजहार किया कि मौजूदा माशी मुश्किलात पर काबू पा लिया जाएगा। उन्होंने कारोबारी अफराद से कहा कि वो पुरअज़्म और पुरइत्माद हैं। अब रिपोर्ट के मुताबिक हुआ यह है कि आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले कारोबारी अफराद को बताया कि कौम पर मुश्किलात आती हैं, मुश्किलात का सामना है, लेकिन बदतर हालात को हम पीछे छोड़ चुके हैं और हम कायमो दायम रहेंगे। अब जनाब उन्होंने इस्लामी तालीमात का भी हवाला दिया। कारोबारी अफराद ने इस मुलाकात को इंतहाई कामयाब करार दिया, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि ये डोमेन नहीं बनती मुलाकात करने की। शहबाज शरीफ साहब के साथ ये कारोबारी शख्सियत मुलाकात क्यों नहीं कर रहे? इसका वाज़ेह मतलब है कि पाकिस्तान की जो बड़ी कारोबारी शख्सियत हैं
हैं वो जनाब इस पीडीएम की हुकूमत पर जो ये नाल अहल टोला हम पर बिठा दिया गया है इसके ऊपर इत्तेमाद करने के लिए तैयार नहीं है। तो ताकतवर शख्सियात के साथ मुलाकातें होना तो इससे वाज़ेह चीजें नजर आ रही हैं और इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना होगा, रीथिंक करना होगा अपनी पॉलिसीज के ऊपर कि पाकिस्तान में जल्द से जल्द इलेक्शन करवाएं। कि कल जिस तरह से कारोबारी शख्सियात ने शहबाज शरीफ के ऊपर जो है वो अदम इत्तेमाद का इजहार किया, तो मार्च जो है वो इंपॉर्टेंट है। फिर आपको बता रहा हूं बहुत सारी चीजें जो अनफोल्ड होंगी और लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इलेक्शंस की जानिब तो बढ़ रहा है। जो कौमी असम्बली है उसको तहलील किया जा सकता है, लेकिन जनाब किसकी डॉक्ट्रिन चल रही है सब कुछ बड़ा वाज़ेह हो चुका है और बहुत सारी चीजें जो है वो तब्दील हो गई हैं। इंसार अब्बास साहब ने ये खबर भी दी कि इमरान खान साहब जो है जनरल आसिम मुनीर से मिलना चाहते थे, लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान साहब से मिलने से इनकार कर दिया। फिर इमरान खान साहब जो है उनका रद्द-ए-अमल सामने आता है। फवाद साहब ने कहा कि हमने किसी भी शख्स से, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमने आर्मी चीफ से मुलाकात की दरख्वास्त नहीं की है। तो इससे वाज़ेह होता है कि जनाब ताकतवर और इमरान खान साहब जो है एक दूसरे के आमने सामने हैं और निशानेबाजियां हो रही हैं, हमले हो रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जनाब पाकिस्तान में ये तमाम स्टेक्स को बैठकर इस हवाले से तमाम मसाइल के ऊपर बात करना होगी। ये पाकिस्तान का मसला बन चुका है, ये कौमी मसला बन चुका है। लेकिन जनाब आज फिर हुआ ये कि 25 मई के तमाम रिकॉर्ड जिस तरह से तोड़ दिए गए हैं और मामला जो है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब बढ़ चुके हैं और इमरान खान साहब के खिलाफ जो तबले जंग बज है और वाज़ेह नजर आ रहा है कि कौन कर रहा है। जरदारी का बच्चा जो मोहसिन नकवी लगाया गया वो फिर जनाब दौरे भी करता रहा सऊदी अरब के और फिर उसने ये भी कहा कि मैं तो इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब तक मुझे ऑर्डर नहीं मिलते मैं पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर सकता या इसके हवाले से जनाब कोई अपने स्टेप नहीं उठा सकता। लेकिन जनाब आज इमरान खान साहब ने रैली का ऐलान किया हुआ था और कल मैंने अपने व्लॉग के जरिए आपको बताया था कि कल आपको बताया था कि आज का दिन जो है वो बड़ा मिस एडवेंचर हो सकता है। इमरान खान के खिलाफ जो कत्ल की साजिशें हो रही हैं अब उसको एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग से नया प्लान तैयार हो चुके हैं। असद उमर साहब ने कहा कि इमरान खान पर दूसरा कातिलाना हमला हो सकता है, एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं और उन्होंने कहा कि मुसद्दका तरीन इतलात खान साहब के पास है, उनके पास सबूत मौजूद हैं। और फिर आज आपने देखा कि किस तरह से लाहौर जो है वो मैदान जंग बना, पुलिस ने वाटर कैनिंग का इस्तेमाल किया, तशद्दुद किया, आंसू गैस की शेलिंग कर दी और जिस तरह से आज पाकिस्तानियों की शहरियों के ऊपर जो जुल्म बर्बियत की इंतहा की गई। 25 मई को भी यह जुल्म किया गया था, लेकिन 25 मई को डॉक्ट्रिन कोई और चल रही थी और आज जो डॉक्ट्रिन चली वो सब कुछ आपके सामने है कि 8 मार्च 2023 को एक और 25 मई जो है वो दोहराया गया है। तो ये किसके हुक्म पर हुआ है? वो कौन था ताकतवर है जो ये सब कुछ करवा रहा है? लेकिन इस सारी सूरत हाल में जनाब चौधरी परवेज लाई साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है और ये लग रहा है कि जैसे चौधरी परवेज लाई साहब को भी इमरान खान साहब ने अपने साथ मिला लिया। बड़ा लग रहा था, कंफ्यूजन थी कि क्या चौधरी परवेज लाई साहब जो है वो इमरान खान साहब के बयानी के ऊपर खड़े हो पाएंगे, उनके साथ दे पाएंगे। तो जनाब चौधरी परवेज लाई साहब कहते हैं कि मैशत का पहिया तब चलेगा जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो आप देख सकते हैं कि जो मैंने जो मुलाकाती खबर आपके सामने रखी जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से और फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन से खौफजदा हुक्मरानों ने पुरअमन कारकुनान पर बदतरीन तशद्दुद किया, चीफ जस्टिस कानूनियत का नोटिस लेने की अपील भी की है। लेकिन जनाब लाहौर में जो तशद्दुद किया गया वो तशद्दुद जो है उस पर खान साहब ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है कि निगरान हुकूमत पंजाब पुलिस के जरिए कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बना रही है। निगरान हुकूमत का इकदाम आइन और जमहूरियत पर भी हमला है। और फिर इमरान खान साहब ने जो ट्वीट की है उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने पंजाब और केपीके में 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया। सदर मुमलिकत को भी पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने का कहा गया, जिस पर सदर आरिफ अलवी ने 30 अप्रैल को इंतखाबात की जो है वो मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में 55 दिन रह चुके हैं। पीटीआई ने इंतखाबी मुहिम के तनाजुर में आज लाहौर में रैली निकालने का प्लान बनाया, लेकिन निगरान हुकूमत और केपीके ने कारकुनों पर पुलिस के जरिए तशद्दुद का निशाना बनाया। और जनाब उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत का वाहिद काम मुनसिफाना और आजादाना इंतखाबात को यकीनी बनाना है। और फिर जनाब जिस तरह से आज पैमरा ने भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की इस रैली की को कवरेज करने के लिए उन्होंने पाबंदी आयद कर दी, मीडिया ब्लैकआउट कर दिया गया खान साहब का। लेकिन आज आखिर होने क्या जा रहा है? रात के क्या कुछ बड़ी कार्रवाई हो सकती है? जो पुलिस ने ये सब कुछ किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक कारकुन है उसको भी आज जिस तरह से शहीद कर दिया गया पुलिस के जनाब उसका नाम जो है वो अली बिलाल बताया जा रहा है। तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं और फिर जनाब इसकी तस्दीक जो है बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी की है और कहा यह गया है मुशर्रत चीमा साहिबा की जानिब से कि अली बिलाल को आंसू गैस का शेल लगा और पुलिस ने उस पर तशद्दुद भी किया, जिसके बाद वो अपनी जान की बाजी हार गए और रियासती जो जबर यानी कि रियासती दहशतगर्दी का सामना करना पड़ रहा है। हालात जो हैं बड़े गंभीर होते चले जा रहे हैं
और अब इसका हिसाब कौन देगा, उनको कटहरे में लाकर कौन खड़ा करेगा कि हर शहरी का हक है पुरअमन एहतजाज करना। इमरान खान साहब ने कोई किसी को जहां पेट्रोल नहीं दिया, किसी को डीजल नहीं दिया। इमरान खान साहब ने किसी को नहीं ये बात की कि आप बंदूकों उठाकर बाहर आ जाएं या आप तुर्की वाला मॉडल नाफिज कर दें, ऐसी कोई बात नहीं थी। खान साहब ने पुरअमन रैली का ऐलान किया और फिर जब हालात बदतरीन होते चले गए तो इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली थी उसको मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। उसके 2 से 3 घंटों के बाद आपने ऐलान जो सुन लिए और ये पाकिस्तान की मफाद भी इमरान खान साहब ने फैसला किया। अगर खान साहब चाहते वहां पर हालात को खराब कर सकते थे, अगर खान साहब चाहते पब्लिक को बाहर निकालना है तो वो एक इशारा करते, एक तकरीर करते, पब्लिक बाहर आ जाती। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए फैसला किया कि हालात अगर खराब हो रहे हैं, कारकुनान बिल्कुल मुश्तिल ना हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमाद अजहर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की कि हमारे कारकुनों को मुश्तिल होने की जरूरत नहीं है, ये लोग खून खराबा चाहते हैं, कारकुन पुरअमन तरीके से पीछे हट जाएं, घरों को चले जाएं। मैंने कल भी आपको बताया था कि आज मिस एडवेंचर हो सकता है और ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये बिलो द बेल्ट जा सकते हैं। ये किसी को कत्ल करके राना सलाउल्लाह के हवाले से जो खबर दी गई मोहित पीरजादा साहब की जानिब से कि वो मिस एडवेंचर करेंगे, नाम पीटीआई पे लगाएंगे और कहेंगे जनाब इमरान खान साहब ने कर दिया और इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया जाएगा। और ये बिहाइंड द कर्टन जो खेल खेला जा रहा है वो इंतहाई खतरनाक है। फैसले कहां पर होते हैं वो सब कुछ आपके सामने है, कौन करता है वो भी आपके सामने है, वो कौन है वो भी आपके सामने है, हुक्म कौन बनता है वो सब कुछ आपके सामने। तो जनाब आप इसमें कोई छुपा किरदार जो है वो नजर नहीं आ रहे। लेकिन जनाब मेरे अजीज हमवतनों की सदाई जो है वो जिस तरह से बुलंद होना शुरू हो चुकी हैं, हालात जो है वो जिस तरह से बंद गली में जा रहे हैं। कामरान खान साहब ने जो ट्वीट किया था, ये चूंकि ताकतवरों के बड़े करीब हैं, इनके बड़े रवाबित हैं, इनके बड़े ताल्लुकात हैं, तो जब आपने कुछ बॉडी लैंग्वेज देखना हो अंदर के लोगों की तो निसार अब्बासी साहब को पढ़ लें या कामरान खान साहब को पढ़ लें। तो इस सारी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मीर साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जरिए ये निज़ाम को लपेट देना चाहिए, जमहूरियत पर हमला करना चाहिए और तख्ता उलटकर इनको खुद टेक ओवर कर लेना चाहिए। ये जनाब सहाफ़ी हैं, हमसे सीनियर हैं, हम तो खैर इनका एहतराम करते हैं, लेकिन जमहूरियत पर हमला करने की जो बातें हो रही हैं इनको तो चाहिए था ये बात कहें कि पाकिस्तान में फिलवर इंतखाबात होने चाहिए, जो मूडीज बात करते हैं। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि IMF के साथ अगर हमारी डील नहीं होती और अगर हो भी जाती है तो पाकिस्तान कभी भी जो है वो अपनी दुरुस्त समत में नहीं जाएगा, देयर इज नो चांस टू रिकवर। और फिर जनाब उन्होंने एक बात वहां पर मेंशन की कि जब तक पाकिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आएगी पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की जानिब नहीं बढ़ सकता। उनका एडिटोरियल बोर्ड ये बात कर रहे हैं। तो इससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमारे सहाफ़ी जो हैं वो बात कर रहे हैं, जो क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, जो बहुत मोतबर जिनको सहाफ़ी समझा जाता है वो बात करें कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दें, गाली मुकाओ, जमहूरियत ख़त्म कर दो, सबकी ज़ुबानें बंद कर दो, सबको जेलों में डालो। तो जनाब सबको जेलों में डालकर मार्शल लॉ लगा दो, तो वही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब में वो हालात बन चुके हैं, लाहौर में वो हालात बन चुके हैं और आज रात इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। और फिर अगर हालात खराब होते हैं तो आप डॉट से डॉट कनेक्ट करें कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। और आज जो हालात खराब किए गए हैं वो इसी वजह से किए गए हैं, इसी वजह से आज जो खाना जंगी का माहौल बनाया गया कि कारकुनों को मुश्तिल करके इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। और एक दफा ये इमरान खान साहब के खिलाफ 8 मार्च से पहले आज रात भी और कल सुबह तक कुछ बड़ा हो सकता है। ये जनाब जराए जो है हमें खबरें दे रहे हैं। और फिर जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से जो खबर है वो भी जल्दी से आपको बता देता हूँ। राना सलाउल्लाह साहब ने कहा है कि जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का फैसला जो है वो तो इदारा ही कर सकता है। जनरल फैज़ हमीद पर तहकीकाती इदारे इंक्वायरी कर रहे हैं, कोई पेशरफ्त हुई तो सामने आ जाएगी। इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये खबर हम बहुत पहले आपको दे चुके थे। और अब सिविल अथॉरिटीज़ की जानिब से जनरल फैज़ हमीद साहब को गिरफ्तार करने की तैयारियां हैं। और फिर बार बार सोशल मीडिया से PMLN का ये बातें करना शुरू हो गया। असद तूर के जरिए खबरें जो हैं वो ब्रेक करवाई गई कि जनरल फैज़ हमीद को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। और उसके 2 दिन के बाद जनरल फैज़ हमीद ने अपनी तस्वीर जो है वायरल करवा दी कि वो तो एक शादी जो है उसको अटेंड करने के थे। तो ये बिहाइंड द कर्टन जो हम चीज़ें चल रही हैं अब तक के लेते हैं। अपना ख्याल रखिए, लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।